हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 टॉपिक्स। आज हम लोग इसका सेट 7 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा लास्ट सेट है ये, ठीक है। इस सीरीज़ का 7 ही सेट लाऊंगा। उसके बाद से कल से हम लोग VLW, ठीक है, प्लस SSC GD, ठीक है, प्लस सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, ठीक है, SIF प्लस IF, ठीक है, इंस्पेक्टर फाइनेंस। इन चारों की हम लोग कल से सीरीज़ शुरू करेंगे, ठीक है। आज वाली सीरीज़ में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया की जितने भी ट्राइब्स जो न्यूज़ में थी वो हम लेके देखेंगे इसमें। उसमें जैसे आया था आपके पिग्मीज़ आ जाती है, ये आइनूज है, बुशमैन है, मासाई है, पापुअन्स हैं, ठीक है। जैसे अपने इंडियन ट्राइब्स आ जाते हैं, गद्दी के बारे में भी देखेंगे, गुज्जर बकरवाल्स हैं, ठीक है। ये जो जितनी भी हमारी हैं ये सारी की सारी आज हम इस सीरीज़ में देखने जा रहे हैं थ्रू MCQs, ठीक है। कल में ST को जो पहाड़ियों को जो ST का कोटा मिलने वाला है, ठीक है, उसके बारे में इन डिटेल उसका प्रोसेस वो समझाने वाला हूँ। उसके बाद इंडिया की टॉप 10 ट्राइब्स जो हर एक एग्ज़ाम में आती ही आती है, वो भी आपको कल लेक्चर मिल जाएगा इन डिटेल, ठीक है। तो आज वाले में हम लोग चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कल से आपको ये नहीं दिखेगा सर। ये हमारा आज 7th सेट, दैट इज़ लास्ट सेट है हमारा 50 टॉपिक का। मैंने मोर देन 60 टॉपिक्स आपके कवर करवा दिए हैं इसमें, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस 6 टॉपिक्स देख लीजिएगा, मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट उसमें कवर हैं, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ओके, जहाँ पे आपको हमारे हर एक लेक्चर की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे कोई पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। लेक्चर यहाँ पे पढ़ा दिया, व्यूज़ ले लिए, फिर PDF के आपसे पैसे मांगूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डे 1 से बोल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा आपको हर एक सीरीज़ के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कहोगे तो उसके लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपको हमारे करंट अफेयर्स, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज होगी, उनकी थीम्स होगी, वो सारी वहाँ पे मैं डेली अपडेट करता हूँ। तो वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशन, ठीक है ना, कोई कोई बच्चा होता है जिनको मोटिवेशन चाहिए होती है पढ़ने के लिए, अगर आप ट्विटर पे हो तो ट्विटर पे भी आप हमारा शॉ नॉलेज बैंक का, ओके, शाह नॉलेज बी, ओके, ये हमारा यूज़र नेम है ट्विटर पे। तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डेली में मोटिवेशनल कोट्स वगैरह बताते रहता हूँ, जो साइकोलॉजिकल हैक्स हैं वो भी मैं बताते रहता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, ये पहाड़ी ट्राइब, ठीक है, इसी PDF में मैंने बना दिया था सारा का सारा। JNK में जितनी ट्राइब्स हैं उनके बारे में बताऊँगा, फिर 10 मेजर ट्राइब्स इन इंडिया, ठीक है। इन सब के बारे में आपको कल लेक्चर मिल जाएगा। इस वाले में मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि लेक्चर फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ओके। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या MCQs डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे ट्राइब से रिलेटेड रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। द सॉरी, द नेटिव अफ्रीकन ट्राइब, ठीक है, जो नेटिव अफ्रीकन ट्राइब है एक, पिग्मीज, वो कौन से रिवर बेसन पे पाई जाती हैं, किस कंट्री के रिवर बेसन पे पाई जाती हैं, आपसे ये पूछा गया सर, ठीक है। पिग्मीज पहली तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पाए जाते हैं, दैट इज इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं सर, किस देश के, दैट इज कोंगो, ठीक है। कोंगो के इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट एरिया में ये पाए जाते हैं सर, ठीक है। आपके UPSC प्लस JKPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कोंगो इज़ एन अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, अफ्रीका में पड़ती है, याद रखना सर, ठीक है। और ये जो ट्राइब होती है सर आपकी पिग्मीज, ओके, ये हट टाइप में रहते हैं सर, ठीक है। ऐसा टाइप का होता है जो ट्रीज़ की ब्रांचेस से बनाया गया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनगुलूस, ठीक है सर। क्या बोलते हैं, टर्म याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोनगुलूस, ठीक है। मोनगुल में रहते हैं, जो हट बना होता है लकड़ियों का उसका, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनगुलूस। ये था हमारा पिग्मीज के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं तो अफ्रीका के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक सर। तो चलिए मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ, ओके। अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है सर, ठीक है, जो कंट्रीज़ हॉर्न बनाती हैं, दैट इज़ हॉर्न ऑफ अमेरिका, हॉर्न और ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक ट्रिक बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे, SEED, दैट इज़ सीड। सोमालिया, इथोपिया,
इरिट्रिया एंड जिबूटी, ये 4 कंट्रीज आपकी मिलके बनाती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो किस रीजन में है, दैट इज ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न साइड बने, ठीक है, अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में आपका बनता है क्या सर, दैट इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिस ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सीड, ठीक है, सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबूटी, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज मिलके बनाती हैं सर क्या, हमारे अफ्रीका, ठीक है। उसके बारे में बात कॉन्गो, हमारा आंसर आ गया सर ऑप्शन बी, ठीक है। फिर उसके बाद सर हमारा नाइल रिवर आपको नाइल रिवर के बारे में भी पता होना चाहिए सर, ठीक है। ये सर कहाँ से स्टार्ट होती है आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ बुरुंडी, ठीक है, बुरुंडी, ये काफ़ी कंट्रीज से क्रॉस करती है, इजिप्ट है जैसे आपके पास, ठीक है, ये काफ़ी सारी कंट्रीज को क्रॉस करके आता है। नाइल रिवर पे एक सर डैम है, ठीक है, जो डैम आपको याद होनी चाहिए, दैट डैम इज ग्रैंड रेनेसन डैम, याद रखिएगा सर, ये ग्रैंड रेनेसन डैम है ये, ठीक है। और नाइल रिवर जो है सर, ये ड्रेन कहाँ पे करती है, लास्ट में जाके बहती कहाँ पे है, दैट इज इन मेडिटेरियन सी, याद रखना सर, क्लियर, ठीक है। और ये सर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, इसकी लेंथ कितनी है सर आपसे पूछा जाए तो एग्जाम में, 6695, ठीक है, 6695, क्लियर सर। और आपको नाइल रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी पता होनी चाहिए सर, कौन सी हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ब्लू नाइल, ओके, वाइट नाइल, ओके, प्लस सर आपकी एक है अतबारा, अतबारा लेक, ये 3 आपको याद रखनी है सर, ठीक है। ये तीनों किससे कनेक्ट करती हैं, रिवर नाइल, क्लियर सर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो आपको आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा सर, ठीक है। चलिए सर, थेमा, द मोस्ट कॉमन एरियाज ऑफ हर्डिंग्स, द, ओहो यार ये तो थेमा ऐसे ही हो गया, चलो, द मोस्ट कॉमन एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग्स, ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग्स जो होती हैं मतलब कि जो चरवाहा पेस्टोरियल्स होते हैं, ठीक है, पेस्टोरियल्स, ठीक है, उनका मोस्ट कॉमन एरिया कौन सा होता है, हॉट ह्यूमड गर्मी वाला, ओल्ड ह्यूमड रीजन बहुत पुराना, रेनी बारिश वाला, नहीं सर बारिश वाले में कहाँ जाएंगे ये, गर्मी में कहाँ रहेंगे सर ये, ज़्यादा गर्मी में तो कहाँ चरवाहे कहाँ घास होगा, तो दैट इज़ सर ड्राई रीजन्स, ठीक है। जितना ड्राई एरिया होगा वो बेचारे नोमैडिक हर्डिंग वाले हैं जो शिफ्ट होते जाएंगे, क्यों, जैसे एक जगह पे सूखा है, अब उसके इनको जो माल मवेशी हैं, जो गुज्जर बकरवाल गद्दी वगैरह होते हैं, उनके जो माल मवेशी उनको घास वास मिलेगी नहीं, तो घास वास मिलेगी नहीं तो वो ड्राई एरिया से शिफ्ट होके कहाँ जाएंगे, जहाँ पे घास होगी, ग्रीनरी होगी सर, ठीक है सर। तो हमारे यहाँ पे लोकल एक क्या बोलते हैं, बैक, दैट इज़ ढोक, ठीक है, जहाँ पे गर्मियों में जो ये बकरवाल गुज्जर होते हैं, जो मतलब जो नोमैडिक हर्डिंग्स होती हैं, जो मतलब जिन्होंने अपने माल मवेशी पशु वगैरह रखे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऊपर, ठीक है, हिली एरियाज़ पे चले जाते हैं अपने माल मवेशी को लेके, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सर क्वेश्चन थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सर याद रखना, नॉट करेक्टली मैच्ड आपसे पूछा गया है, आइनू, ऑप्शन ए दैट इज़ इन जापान, बिल्कुल सर सही बोला, ठीक है, आइनू इज़ इन जापान, ये ट्राइब वहाँ पे रहती है, क्या कि ये कौन सी एरिया में आपसे पूछा जा सकता है सर, ये भी याद रखना, ये सर 3 आइलैंड से वहाँ पे पाई जाते हैं आइनू इन जापान में, ठीक है सर, कौन कौन सी हैं ये एक तो आ गया सर होकेडा, ठीक है, सकलेन, प्लस थर्ड इज़ कुरी, ये 3 आइलैंड्स हैं सर जहाँ पे ये ट्राइब पाई जाती है आइनू, याद रखना सर, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट इज़ ऑप्शन बी, बुशमैन, दैट इज़ इन यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, बिल्कुल नहीं सर, गलत बात है ये कहाँ पाई जाती हैं, दैट इज़ इन कलहाड़ी डेजर्ट, कलहाड़ी डेजर्ट, ओके सर, ये कलहाड़ी डेजर्ट में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में, कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ इन बोट्सवाना, नामीबिया, अंगोला, ठीक सर, ये 3 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं बुशमैन, इनको हम लोग और एक दो नाम से जानते हैं, सैन, या फिर हम इसको बोल देते हैं पेजोरेक्टिव बुशमैन, ठीक है, पेजोरेक्टिव बुशमैन, ये भी हम इसको बोल देते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, बोट्सवाना, नामीबिया, अंगोला, दैट इज़ इन कलहाड़ी डेजर्ट,
क्लियर सर। मसाई केनिया, बिल्कुल सर सही बात है। मसाई ट्राइब जो है ये केनिया और आपको ईस्ट अफ्रीका में पाई जाएगी। दैट इंक्लूड्स तंजानिया आल्सो, तंजानिया। ओके सर, केनिया एंड तंजानिया, ठीक है। पपुन्स दैट इज़ इन न्यू गिनिया, बिल्कुल सही बात है सर। और इनको एक नाम से हम और जानते हैं, दैट इज़ मेलेशियन, ठीक है, मेलानीशियंस, क्लियर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मोस्ट मैच्ड? माउरी इज इन न्यूजीलैंड, मसाई जैम्बिया, मायास गोतेमाला, बुशमैन कलहारी। तो सर आप अगर इसका आंसर दे देंगे तो थोड़ा मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पीछे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है वही है सर। कोई इसमें मसाई मैंने क्या बोला था सर, कहाँ पे है? दैट इज़ इन ईस्ट अफ्रीका। तो कौन कौन सी दो कंट्रीज़ थी? दैट कीनिया प्लस तंजानिया। तो यहाँ क्या बताया है, मसाई कहाँ? ज़ैम्बिया। तो ज़ैम्बिया का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, तो सर नॉट मैच्ड, क्लियर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, क्लियर सर, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि मुझे इसमें अब डिटेल में बताने की ज़रूरत थी, दैट्स वाई नेक्स्ट करते हैं। विद इन बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़, ठीक है, विद इन बायोलॉजिकल communities some species are important in determining the ability of large number of other species to persist in the same communities। देखिए सर, आपसे ये पूछा गया है कि एक बायोलॉजी कम्युनिटी में, वन सेक, ये आपको दे दिया सर कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पीशी रह रही है और ये स्पीशी ही क्या कर रही है, एक और बड़ी स्पीशी जो है ये साथ में डिटरमाइन कर रही है और साथ में परसिस्ट कर रही है एक ही जगह पे, मतलब दोनों के दोनों एक ही बायोलॉजिकल कम्युनिटी में। आपसे ये पूछा गया है, तो उन स्पीशीज़ को क्या कहते हैं सर? क्लियरली वो प्लांट एनिमल भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल की है जो यूनिक क्रूशियल आपका क्या है रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम फंक्शन में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग सर उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ कीस्टोन स्पीशीज़, ठीक है सर। ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं सर, ठीक है। क्या है ये? जैसे इंसान तो रह ही रहे हैं साथ में, ठीक, इंसान की कम्युनिटी है दुनिया में, तो उनके साथ साथ ही क्या है, जानवर भी रह रहे हैं, ठीक है। तो उसी वे में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीशीज़। ओके, क्लियर। तो चलिए सर, कुछ साथ में और टर्म भी हैं, जैसे आपको दे रखी है सिमेट्रिक स्पीशीज़, सिम्पैट्रिक स्पीशीज़। सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ क्या होती है सर? दैट इज़ एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ठीक है। किसी नई स्पीशीज़ की एवोल्यूशन होना उसके इंसेस्टर्स से, याद रखना है, एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम देयर इंसेस्टर्स, ठीक है। एंसेस्ट्रल होगा जो, याद रखना, ठीक है। इंसेस्ट्रल मतलब दादा बाप पोते, लाइक ह्यूमंस, याद रखना, जैसे कि हम हैं। ओके, हमारी क्या है, एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ होती है, बिल्कुल सर। पहले दादा था, फिर बाप आए, फिर अब हम हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे होंगे, तो ये क्या है? सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ इनको बोलते हैं सर, क्लियर। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है सर? एलोपैट्रिक स्पीशीज़ क्या है सर? ये इसमें क्या है, बायोलॉजिकली बिल्कुल सेम होंगे, बट स्पीशीज़ यहाँ पे बिल्कुल अलग होंगी, ठीक है। और ये क्या है, बोथ एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे आपस में एक इकोसिस्टम में, ठीक है। समझ आ गए? बिल्कुल बायोलॉजिकली तो ये सेम होंगे, ओके, बट बाकी स्पीशीज़ जो हैं वो बिल्कुल अलग होंगी, ठीक। और ये आपस में एक दूसरे की इकोलॉजी पे इंटरफेयर भी नहीं करते, उनको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपिक स्पीशीज़, क्लियर। नेक्स्ट आगे सर, थ्रेटेंड स्पीशीज़। कोई भी स्पीशीज़ जिसको अपना यूएन ने थ्रेटेंड का दर्जा दिया हो कि भाई साहब वो जाने की कतार में है, ख़त्म होने की कतार में है, तो उनको हम लोग थ्रेटेंड स्पीशीज़ कहते हैं, क्लियर। तो आपका फिफ्थ का आंसर ई इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कीस्टोन स्पीशीज़, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ मिसमैच, ठीक है। आपसे पूछा गया है इनमें से मिसमैच कौन सा है, क्लियर। चलिए सर, पहला आपको दिया है मसाई, ठीक है, सकाई
बेडुइन या फिर किर्गिज। ठीक सर। मसाई मैंने आपको पहले ही बता रहा था, ठीक है, सेंट्रल ईस्टर्न अफ्रीका में है, दैट इंक्लूड्स, ठीक सर, क्या, केनिया प्लस तंजानिया। तो ये तो हो गया हमारा, बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट वन इज सकाई। सर सकाई आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, सकाई एक सिटी है, ठीक है, कहाँ, दैट इज़ इन जापान। इसका कोई लिंक नहीं है इससे, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सकाई जो है सर ये मलेशिया में नहीं है सर, तो दैट इज़ इन इंडोनेशिया, ठीक है। ये इंडोनेशिया की ट्राइब है। कहाँ पे रहते हैं ये भी आपको पूछ सकते हैं, दैट इज़ इन माले, माले पेनिनसुलर, ठीक है, माले पेनिनसुलर में रहते हैं ये। तो इसमें मिच मैच पूछा तो आपका आंसर बी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बेडुइन अरेबियन पेनिनसुलर में है, बिल्कुल सही है सर, क्लियर। किर्गिज सेंट्रल एशिया में है, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए सर, द ओरिजिनल होम ऑफ जिप्सीज वॉज। जो जिप्सीज एक कास्ट है, ठीक है, याद रखना, ये जो रोड पे चलने वाली जिप्सी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये एक डोम कास्ट है सर, ठीक, डोम कास्ट, ओके। ये एक डोम कास्ट है, जो कि यूएस के द्वारा बोला जाता है ये इजिप्ट की है, ठीक है, ओरिजिनल, बट गलत है सर, ये ओरिजिनली फाउंड इन इंडिया। ये इंडिया की ओरिजिनल होम स्पीशीज़ है जिप्सी। तो इंडिया में किस पार्ट में ये पाए जाते थे सर, दैट इज़ इन वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है सर, प्लस पंजाब, क्लियर। ये दो पार्ट में इंडिया में पाई जाती थी जिप्सीज, डोम कास्ट की, ये जो जात है ये पाई जाती थी, क्लियर सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, जो ये पूरी वीडियो की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए सर। ट्रांस ह्यूमेंस, ठीक है, ट्रांस ह्यूमेंस रेफर्स टू, ट्रांस ह्यूमेंस क्या है आपसे पूछा गया, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स इन रेंचेस, ह्यूमन माइग्रेशन इन सर्च ऑफ जॉब, सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल एंड देयर हर्ड्स फ्रॉम वैली टू माउंटेन एंड वाइस वर्सा, माइग्रेशन ऑफ नोमैड्स। तो सर ट्रांस ह्यूमेंस होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, फिर हम लोग नीचे ये जो स्टेटमेंट्स आपकी दे रखी हैं इन पे जाएंगे, ठीक है। ट्रांस ह्यूमन एक टाइप है सर किसकी, पेस्ट्रोलिज्म प्लस नोमैडिज्म, ठीक है, नोमैडिज्म और पेस्ट्रोलिज्म का एक काइंड ऑफ टाइप है, जिसमें क्या होता है सर, पेस्ट्रल कम्युनिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, पेस्ट्रल कम्युनिटीज़ लाइक भूतिया, गद्दी, बकरवाल, ठीक है, ये सब कल आपको जो ट्राइब्स की, इंडिया की मेजर ट्राइब्स होंगी 10 में करवा रहा हूँ आपको, उस वीडियो में आपको इन डिटेल में समझाऊंगा सर, कभी नहीं भूलोगे आप, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप को एसटी मिले जा रही है, उनका आज तक का जो भी हिस्ट्री रही है वो, प्लस अभी प्रोसेस क्या चल रहा है उसके भी आपको मैं अपडेट दूंगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है कल वाली, वो भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये जो पेस्टोरियल कम्युनिटीज़ होती हैं सर, भूतिया, गद्दी और बकरवाल, इनकी जो सीजनल मूवमेंट होती है सर, ठीक है, सीजनल मूवमेंट होती है सर, तो सीजनल मूवमेंट इनकी जो लाइफ स्टॉक की, ठीक है, लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक, ठीक है, साथ में खुद भी, साथ में इनके माल मवेशी भी, ठीक है, पीपल एंड देयर हर्ड्स, ठीक है, पीपल्स भी प्लस इनके हर्ड्स भी, ठीक है सर, ये दोनों ही साथ में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कहाँ पे, टूवर्ड्स वैली, ठीक है, वैली से माउंटेन्स, ठीक है, जब माउंटेन से ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो माउंटेन से वैली, दैट इज़ माउंटेन एंड माउंटेन टूवर्ड्स वैली, दैट इज़ वाइस वर्सा, ठीक है। तो हमारा क्या है आगे आप देख लो, सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल एंड देयर हर्ड्स फ्रॉम द वैली टू माउंटेन एंड वाइस वर्सा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर सर, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट, क्लियर, याद रखना सर, फुलानी, दैट इज़ इन वेस्ट अफ्रीका, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक सर। बंटू, बंटू आपसे बोला गया है, ये कहाँ, सहारा, नहीं सर, तो आंसर तो आपको मिल गया बी, बट चलिए अभी डिटेल में देखना बाकी है सर। मसाई, ये मैंने आपको बता रखा है सर, ईस्ट अफ्रीका, बिल्कुल, तंजानिया प्लस केनिया, क्लियर, ठीक है। नूबा इज़ इन सूडान, बिल्कुल सर, नूबा पूछा जा सकता है किस एरिया में, दैट इज़ इन नूबा माउंटेन्स, नूबा माउंटेन्स, क्लियर सर, नूबा माउंटेन्स में ये प्रजाति पाई जाती है। बंटू जो प्रजाति है सर, ये ईस्टर्न
ठीक है, ये सहारा में नहीं सर, ईस्टर्न, सेंट्रल प्लस सदर्न अफ्रीका, ये तीनों एरिया में पाए जाते हैं सर। ये एक अफ्रीकन ट्राइब है बंटू, ठीक है, सहारा रीजन में नहीं, ईस्टर्न, सेंट्रल प्लस सदर्न अफ्रीका वाले पार्ट में ये आपको मिलेगी सर। ठीक है, क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। जुल्लू इज अ ट्राइब एसोसिएटेड, ठीक है, आपसे पूछा गया जुल्लू इज अ ट्राइब एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ठीक है, जुल्लू एक ट्राइब है, ये कौन सी कंट्री से एसोसिएट करती है सर? न्यूजीलैंड, सदर्न अफ्रीका, जिम्बाब्वे या मैक्सिको। बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है सर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस ट्राइब ने वॉर लड़ी थी किसके साथ सर? ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने वॉर लड़ी थी। कब सर? जुल्लू, ठीक है, जुल्लू ट्राइब वर्सेस ब्रिटिशर्स। ठीक है सर, इन दोनों के बीच में वॉर हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट वॉर थी, उसको हम लोग बोलते हैं इज़ेंड लवाना, ISANDLAWANA, इज़ेंड लवाना वॉर। ठीक है, इज़ेंड लवाना वॉर इन दोनों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1879। ठीक है, 1879 में ये वॉर हुई थी जुल्लू ट्राइब की और ब्रिटिशर्स की, जिस वॉर को हम बोलते हैं इज़ेंड लवाना वॉर। ठीक है, तो ये जुल्लू ट्राइब रहती कहाँ पे है सर? तो दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका। ठीक सर, साउथ अफ्रीका में ये रहते हैं। तो ये था हमारा जुल्लू ट्राइब के बारे में। ठीक है, इनकी वॉर याद रखिएगा। तो सर ये थी हमारी आज की लास्ट सीरीज़ ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स। ठीक है, अगर ऐसी सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो मैं नेक्स्ट आपको 100, ठीक है, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ भी ले आऊँगा, अगर आपको कमेंट में बोलोगे तो। ठीक है, मोर देन 30 कमेंट्स आएंगे तो मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ले आऊँगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कल की जो सीरीज़ है वो भी कल से मैं अपडेट कर दूंगा आपको, VLW की भी, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर प्लस SSC GD। टिल देन पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।